जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार में। कैसे हैं भाई आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। बताइए भाई, कैसे हैं आप लोग? चलो, कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं मेरे भाई आपके अपने प्यारे से परिवार में। ठीक है, और प्यारे से आपके अपने सीरीज में उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, मेरी तरह तो कम से कम नहीं होंगे। ठीक है। तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक ही है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया है भाई। एक बार सारे के सारे जल्दी से लाइव आ जाओ, और यार इवेंट को हर जगह पे शेयर कर दो। ठीक है, इवेंट को हर जगह पे शेयर कर दो भाई, सारे के सारे कर दो यार जल्दी। ठीक है, आ जाओ भाई, सारे लाइव आ जाओ यार। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है पढ़ रहे हैं आपका 45 दिन 45 मैराथन। और 45 दिन 45 मैराथन में आज जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। ठीक है, और 45 दिन 45 मैराथन में अगर हम देखें तो बच्चों हमने 3 क्लास जो है वो हमने प्रतिशत यानी परसेंटेज के ख़त्म कर लिए हैं। एक क्लास हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का ख़त्म किया है, और ये हमारी मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस की 5वीं यानी दूसरी क्लास है। ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग सारे कंसेप्ट्स को जानने वाले हैं। आज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुना पाऊँगा, आज मैं आपको कोई गाइडेंस नहीं दे पाऊँगा, आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं बता पाऊँगा। जो बातें होंगी वो सीधा मुद्दे की होगी और पढ़ाई से संबंधित होगी। ठीक है, काफ़ी आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर 2 दिनों से इवेंट जो है वो अगले दिन यहाँ पर रीशेड्यूल हो रहा था, उसमें बच्चों ने कुछ ने काफ़ी सपोर्ट भी किया वहाँ पर, जो टेलीग्राम पर जुड़े हुए थे, जिनको वास्तव में रीज़न पता था कि क्लास क्यों रीशेड्यूल हो रही थी, और जो नहीं जानते थे यहाँ पर, नादानी कह लीजिए या फिर बचकानी हरकत कह लीजिए। ठीक है, उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने काफ़ी कुछ भला बुरा भी कह दिया वहाँ पे कि क्लास नहीं लेनी और ये करके। ठीक है, बस जो नहीं जानते थे उनको थोड़ी सी ये बात बता दें। पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी, थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा तबीयत मेरा ख़राब था, और सारी मेरी मेडिसिन यहीं पे रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अभी कौन बढ़िया बढ़िया डॉक्टर लिख के दिया है, एगो दिन में खाना है, एगो रात में खाना है, एगो खाली पेट खाना है, इतना सारा दवा है। ठीक है, तो जा कर के सारी चीज़ें भी ठीक हो पाई हैं। तो आज स्थिति ऐसी बनी है कि क्या 2 ही क्लास ले सकता था, तो जिसके वजह से हमने 4:30 वाली यूट्यूब की क्लास ली, और एक हम ये वाली यूट्यूब की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी हमारी हो जाएगी तो बहुत बेहतर तरीके से हम सारी क्लासेस भी कंडक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी मेरी ऑफलाइन जो है वो पूरी तरीके से बंद होगा, ऑफलाइन भी हम मंडे से क्लास वहाँ पे ले पाऊँगा, मैं अभी मैसेज भी कर दूंगा। और ऑनलाइन वाले जो हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको भी उनके एप्लीकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है उनमें गंतव्य तरीके से मैसेज चला जाएगा मेरे भाई यहाँ पर कि कब उनकी क्लास होगी, कितने बजे से होगी और सारी चीज़ें होगी। तो आप लोग परेशान मत हो, इंसान स्वस्थ रहता है तो तगड़ा काम करता है भाई, 6-6 घंटे के मैराथन पढ़ा देता है। नहीं होता तो कई बार हमारा भी शरीर है यार, मशीन तो है नहीं, हम भी थकते हैं, आपकी तरह हम भी थकते हैं, तो बस वो वाली कहानी है, बट ठीक हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए, यहाँ पे टेलीग्राम हमेशा ज्वाइन करके रखिए, इन्फॉर्मेशन वहाँ हो जाएगी। और ये 45 दिन 45 मैराथन मेरे भाई मेरा एक सपना है, इंस्पेक्टर बनाने का सपना है, और सपने टूटते नहीं हैं, वक्त के साथ कमज़ोर होते हैं, फिर वापस वो मजबूत हो जाते हैं, लेकिन टूटता कभी भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत बेहतर करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, देखिए शेयर वेयर का जो जिम्मेदारी है वो आप संभाल लीजिए, क्योंकि 2 दिनों में काफ़ी सारे बच्चे टूट चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ इस बात को लेकर के कि क्लास नहीं हो रही है, तो उन तक पहुंचाने की थोड़ी जिम्मेदारी आपका बड़ा भाई आपसे आग्रह करता है, वो आप ले लीजिए और हर जगह पर वो पहुंचा दीजिए। ठीक है, मैं पढ़ाना शुरू करता हूं दोस्त। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो हम लोग जो पढ़ रहे थे लाभ और हानि में, तो लाभ और हानि में हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, बटरफ्लाई कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और बटरफ्लाई कंसेप्ट का रोल यहाँ पर क्या होता है, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट यहाँ पर कहाँ आता है, जब मान लीजिए कोई वस्तु है हमारे पास में, यदि उसी वस्तु को हमने कभी लाभ में बेचा हो या उसी वस्तु को कभी हमने हानि में बेचा हो, उसी वस्तु को कभी हमने लाभ में बेचा हो या हानि में बेचा हो मेरे भाई, तो उस केस में वहाँ पर जो है बटरफ्लाई कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब मान लीजिए किसी वस्तु को हमने लाभ में बेचा तो जाहिर सी बात है हम उसे ज़्यादा में बेचेंगे, तो जैसे ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। जब हमने लाभ में बेचा तो हम कहाँ बेचेंगे, तो हम उसे ज़्यादा में बेचेंगे, और जब हम उसे हानि में बेच रहे हैं मेरे भाई तो हम उसे कम में बेचेंगे। ये हमारा प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है भाई यहाँ पर, और ये हमारा जो होगा वो लॉस वाला सेलिंग प्राइस होगा।
और यहाँ पर जब हम इसका रूप देखते हैं तो एक बटरफ्लाई के आकार में ये हमारा बनता है, और उसी तरीके से मेरे भाई हमें जो है इसको बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो शुरुआत करें अगर सवाल की, तो पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहा। एक मैन है जो मोबाइल फ़ोन को बेचता है 680 में, और यहाँ नुकसान हो जाता है। अगर वो उसको 1070 में बेचे तो गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस। ठीक है, यहाँ पर जो गेन होगा वो हमारा लॉस का क्या होगा, डबल होगा। यानी कभी अगर मान लीजिए यहाँ पर मैन सेल अ मोबाइल फ़ोन फॉर इतना, ठीक है, एंड लॉस समथिंग, अगर वो यहाँ पर इतने में बेचे तो ये सबसे बड़ी लाइन होती है, गेन वुड हैव बीन द डबल द फॉर्मर लॉस। यानी जो प्रॉफिट होगा वो हमारा लॉस का क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर डबल होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बच्चों यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, ज़रा वो समझो। जो हमारी छोटी सी बात है वो हमारी बस इतनी सी है कि जैसे मान लीजिए सीपी हमेशा रहेगा मेरे भाई यहाँ पर बीच में। जिस चीज़ को आपने मेरे भाई यहाँ पर ज़्यादा में बेचा हो तो मेरे भाई राइट में रहेगा, और जिस चीज़ को आपने कम में बेचा हो तो वो हमारा लेफ्ट में रहेगा। ज़्यादा वाला मेरे भाई क्या रहता है, तो 1070 हो जाता है, और कम वाला क्या होता है, तो 600 मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाता है। ठीक है, ये समझना है मेरे भाई कि ज़्यादा वस्तु में बेची गई विक्रय मूल्य दाहिने होती है, और कम कीमत पर बेची गई यहाँ पर विक्रय मूल्य हमारी लेफ्ट में होती है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर होती है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, ये हमारा प्रॉफिट है बच्चों, और ये हमारा क्या है, तो लॉस है। अगर हम देखें तो गेन वुड हैव बीन डबल द, मतलब ये जो प्रॉफिट है मेरे भाई ये हमारा क्या होगा, डबल होगा, और किसके यहाँ पर, तो लॉस के। गेन हमारा मेरे भाई क्या होगा, डबल होगा हमारे किसके, तो लॉस के। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो डिफरेंस है हमारा, ये डिफरेंस हमारा कितने का है, तो 320 यहाँ पर हो गया और 70 यहाँ पर हो गया, 390। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर हमारा 390 रुपये है। कितने का मान है, तो 390 रुपये का मान है। अगर बच्चों 3 यूनिट का मान 390 है तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 130 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बच्चों कि ये 130 रुपये है, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 260 रुपये है। मैं मतलब पहला सवाल है तो काफ़ी डेप्थ में सॉरी, तो पहला सवाल है तो हम काफ़ी डेप्थ में जा करके पढ़ते हैं और तरीके से समझते हैं। या तो सर इसमें लॉस को जोड़ दिया जाए, या इसमें से मेरे भाई घटा दिया जाए। 680 में अगर हम इसको जोड़ देंगे तो मेरे भाई 810 आ जाएगा, या अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो 810 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कहीं पर बच्चों कोई भी कमी की बात नहीं होगी। ठीक है, आप चलिए इसी तरह से कुछ सवालों को पढ़िए और यहाँ समझिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय जेम्स सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना इक्वल टू द परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय सेलिंग एट, मेरे भाई यहाँ इतना। ठीक है, तो सवाल में बच्चों हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, वो बात की बात है। यानी अगर हमारे पास में मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और अगर उस वस्तु को हमने बेचा है, अगर उस वस्तु को हमने कितने में बेचा है मेरे भाई यहाँ पर 1920 में बेचा है, तो हमें फ़ायदा होगा। और उसी वस्तु को अगर हम कम में बेचेंगे, 1500 में बेचेंगे, तो हमारा वहाँ पर लॉस होगा। तो ये हमारा प्रॉफिट है और ये हमारा लॉस है। क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है और ये हमारा क्या है, लॉस है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर में वो है, और वो क्या है कि प्रॉफिट अर्नड बाय जेम्स, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई इक्वल द यहाँ पर लॉस मेरे भाई सफर्ड बाय यहाँ पर इतना। यानी प्रॉफिट और लॉस बच्चों दोनों हमारे क्या हैं, तो बराबर हैं। लाभ और हानि हमारा दोनों क्या है बच्चों, बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देखो अगर 1 रुपया का लॉस हुआ है ना, तो 1 ही रुपया का प्रॉफिट भी हुआ है। यानी रेशियो हमारा कितने का है, तो 1 और 1 का है। रेशियो हमारा कितने का है, तो 1 और 1 का है। और जब मेरे भाई यहाँ पर, जब हमारा मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस हमारा बराबर हो जाता है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 यहाँ पर ये होता है कि हम ये देखें कि ये जो डिफरेंस है मेरे भाई, देखो ये कितना यूनिट, 2 यूनिट है, और ये 2 यूनिट का मेरे भाई यहाँ पर क्या है, 420 रुपये है। अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, और अगर 210 हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे भाई या तो 1500 में 210 जोड़ दो तो तुम्हारा 1710 आ जाएगा, या इसमें से 210 घटा दो तो 1710 आ जाएगा।
बट मैं इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप इसको और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ठीक, थोड़ी सी मेरी आवाज़ है, ज़्यादा लाउड नहीं हो पाएगी तो उम्मीद करते हैं कॉपरेट आप यहाँ पर कर लेंगे। देखो बच्चों, जब भी यहाँ पर दिमाग में तुम्हारे आ जाए ना कि सर बटरफ्लाई वाला कंसेप्ट वाला क्वेश्चन बन रहा है, कौन सा कंसेप्ट का बन रहा है, बटरफ्लाई कंसेप्ट हमारा बन रहा है, और उस बटरफ्लाई कंसेप्ट में जब हमारा प्रॉफिट और जब हमारा लॉस बराबर हो, जब हमारा प्रॉफिट या लॉस हमारा क्या हो मेरे भाई, बराबर हो, बटरफ्लाई कंसेप्ट में जब हमारा प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर जो बराबर है हमारे लॉस के, तो अगर ये हमारा बराबर हो जाए तो उस केस में याद रखना मेरे भाई, जो सीपी होगा वो हमारा क्या होगा, तो जो सीपी होगा वो दोनों के सम का आधा होगा। मतलब यहाँ पर ये हमारा 1500 है, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये हमारा 1920 है, ये दोनों का क्या होगा, तो दोनों का मेरे भाई एवरेज होगा। 3420 का आधा मेरे भाई यहाँ पर ये 1710 हो जाएगा, और सीधा सीधा आप सीपी को निकाल पाएंगे। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों को वो तरीके सिखाऊं जिसके माध्यम से जब वो पेपर में बैठे ना, तो वो किसी सवाल को, अगर बाकी नॉर्मल बच्चा 40 से 50 सेकंड में कर रहा है, तो मेरा बच्चा वहाँ पर, मेरा जो चैंपियन है वो मेरे भाई उसको 10 से 20 सेकंड के अंदर में उड़ा दे। अब मान लीजिए आप बटरफ्लाई का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप वो सारा कहानी कर रहे हैं, और वो मेरे भाई यहाँ पर ये सारा सारा आप यहाँ पर रच रहे हो, इससे क्या ज़रूरत है। जब मैंने आपको कह दिया कि प्रॉफिट और लॉस बराबर होता है, तो सीपी देखो, अब बोलोगे सर आधा क्यों करते हैं, यार बाबू ये समझो इस बात को लेकर के भाई मेरे, कि ये जो है हमारा एवरेज है, ये हमारा क्या है, एवरेज है। मतलब इधर भी तुम्हें 1 यूनिट बढ़ना और इधर भी तुम्हें 1 यूनिट बढ़ना है, यानी बीच का बैलेंस है। और बीच का बैलेंस का मतलब क्या होगा, दोनों का हम क्या निकालेंगे, तो दोनों का मेरे भाई यहाँ पर औसत निकालेंगे। तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 1710 हो जाएगा। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर दोस्त समझना मेरे, ये कहा गया कि व्हाट शुड बी द यहाँ पर सेलिंग प्राइस इफ यू वांट टू अर्न 10% प्रॉफिट। अगर ये व्यक्ति 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ये कितने में मेरे भाई बेचेगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, सर देखिए सिंपल सी बात है ना यहाँ पर, कि अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, 1710 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, ये अपने आप में 100% की वैल्यू होगी, और मुझे यहाँ पर 10% का प्रॉफिट यानी 110 का मान निकालना होगा। अब मैं यहाँ पर अगर देखूंगा तो ये कहूँगा 1 हो गया, 1 में 7 जोड़ दो 8 हो गया, 7 में 1 जोड़ दो 8 हो गया, और ये 1 हो गया। जिन बच्चों को मेरे भाई 11 का यहाँ पर कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नहीं पता, ठीक है, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें वो बताता हूँ। देखो, मैं इस सीरीज़ को इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मुझे एक छोटा सा सिलेबस कवर करना है, मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे ज्ञान में छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर पाऊँ, ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ, मैं स्किप कर सकता हूँ यहाँ 11 का कैलकुलेशन, लेकिन वो नुकसान होगा, तो जस्ट 1 मिनट लगेगा, 11 का कैलकुलेशन भी अपन समझ लेते हैं, और फिर उस क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर मात्र 1 सेकंड में कैसे करना मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर समझना। तो सबसे पहले देखो, दुनिया में कोई भी अंक है, जैसे मानो यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हमें इसको 11 से मेरे भाई मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 में 3 जोड़ दो 7 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ दो 5 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ दो 3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पर ये हो जाएगा। आई रिपीट मेरे भाई, आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले तो अपनी ये संख्या लिखनी होती है, इसमें इसको जोड़ दीजिए ये हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए ये हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए हो जाएगा, और सबसे अंत वाली संख्या यहाँ पर ये आपका ट्रिक हो जाता है, ठीक है। एक काम करो बच्चों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ये बता दो मुझे कि अगर मैं 2 3 1 4 इसको मैं 11 से गुना करूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, फटाफट मेरे को बता दीजिए, बताइए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आपकी एनर्जी वाली जो क्लास है वो मेरे भाई पूरी तरीके से कल से एनर्जी में चलेगी। आज थर्सडे है ना, ठीक है, हो सकता है मंडे से आपको फुल एनर्जी में मैं देखूं, मंडे तक मैं बढ़िया तरीके से रिकवर कर पाऊँ, ठीक है। कल की क्लास में भी थोड़ी एनर्जी ऊपर मिलेगी, लेकिन एक्चुअल एनर्जी आपको मंडे की क्लास से देखने को मिलेगा, बेहतर, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त वाली एकदम, ठीक है। बट परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम 4 कहेंगे, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 1 में 3 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 3 में जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और ये हमारा इतना हो जाएगा 25454। मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25454 जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। अब देखो बच्चों,
तुम लोग हो मेरे भाई यहाँ पर नादान प्राणी, ठीक है। तुम्हारी बुद्धि बस ये काम करती है सवाल को देखने के बाद में कि जैसे तैसे करके मुझे इसको बना देना है। जैसे अगर मानो इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमने एक वस्तु को बेचा और बेचते वक्त में हमें लाभ भी हुआ था और बेचते वक्त में हमें हानि भी हुआ था, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा दिमाग पहले ये कैलकुलेट करता है कि पहले सीपी निकाल दो और सीपी निकालने के बाद में मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। बट देखो यहाँ पर मेरा स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है, जिसके आधार पर हमने कई सारे सरकारी नौकरी निकाली, हमने अच्छे अच्छे रैंक निकाले, जिसके आधार पर मैंने मैथ्स का पेपर 9 मिनट में निपटाया, ठीक है। और आज इसी के आधार पर आज मेरे भाई हमारे सारे जो बच्चे हैं वो भी बढ़िया रैंक फोड़ते हैं, बढ़िया सिलेक्शन लेते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एंड रिजल्ट पर फोकस करो। अगर इस क्वेश्चन में देखोगे सेलिंग प्राइस के बारे में पूछा है, मैं कहता हूँ मानो एक सीपी नाम का कोई बंदा आया होगा, ये सीपी जो होगा वो बच्चे अपने आप में 100% की वैल्यू होगा, ठीक है। और 100% में 10% का प्रॉफिट यानी 110 का मुझे मान निकालना होगा। 110 का मान निकालने का मतलब यहाँ पर 11 से मुझे किसी संख्या में गुना करना है, 11 से गुना करना है, यानी जो भी मेरा करेक्ट रिजल्ट आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या मेरे भाई 40 11 से कटता है? तो नहीं कटता है। 70 11 से कटता है? तो नहीं कटता है। क्या 20 11 से कटता है? तो नहीं कटता है। 11 का 1 गुना 11 78 हो गया, 11 का 7 गुना 77 और 11 का 1 गुना 11 ये कट जाएगा। तो इसीलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जितना नज़र आपका सवाल पर हो उतना ही नज़र आपके ऑप्शन के ऊपर में भी होना चाहिए। अब जितने बच्चे इस वाले पेपर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बैठे होंगे, मैं गारंटी कहता हूँ 0.5% या 1% के बच्चे के दिमाग में आया होगा कि हम इसको जो है कहीं ना कहीं ऑप्शन से चलते हैं। बाकी लोगों के दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, टाइमर भाग रहा है, प्रेशर हो रहा है, जल्दी जल्दी निपटाओ। ये सब अपने ऊपर में पेपर में हावी मत होने देना। तुम्हारे पेपर में भी ऐसा एग्जामिनर एक छोटी ना छोटी कहीं पर गलती करेगा, उसको पकड़ करके भुना लेना है, बस इतनी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए चलिए हम तो बेसिक्स भी बताएंगे और उसके बाद में ये भी सिखाएंगे आपको। अब ये 3 नंबर सवाल पढ़ लीजिए, क्या कहा गया। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन अ बुक इज सोल्ड फॉर इतना इज थ्राइस द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन द बुक इज सोल्ड फॉर इतना। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ अ सेलर वांट टू अर्न अ 60% प्रॉफिट। अब देखो बेसिक से अगर बाबू तुम जाओगे यहाँ पे, तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ तुम सीपी निकाल लोगे। मान लो सीपी की वैल्यू तुम्हारी आ गई x, मान लो तुमने निकाल दिया। और सीपी की वैल्यू निकालने के बाद में जब तुमने ये अंतिम का लाइन पढ़ा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर वो व्यक्ति 60% का प्रॉफिट कमाए। सेलिंग प्राइस मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा अगर वो व्यक्ति कितने का प्रॉफिट कमाए? 60 का प्रॉफिट कमाए। तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ 60 का प्रॉफिट कमाने का मतलब 100 रुपए की चीज को कितने में बेचना? तो 100 रुपए की चीज को 160 में बेचना, यानी 16 का मल्टीपल मेरे भाई। 16 का मल्टीपल का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं वो संख्या 8 से भी कटेगी। समझना मेरी बात को। हालांकि मैं इसको बहुत फटाफट प्रॉफिट अर्न इतना थ्राइस प्रॉफिट अर्न व्हेन इट इज सोल्ड फॉर इतना, तो डिफरेंस हमारा 200 का होगा। 200 को 4 भाग में जो है 2 भाग में बांट देंगे, ठीक है। इस तरह इज द प्रॉफिट व्हेन द बुक इज सोल्ड फॉर इतना मेरे भाई यहाँ पर 2 भाग 200, 500 रुपये हो जाएंगे हमारे मेरे भाई यहाँ पर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और 500 पे 60%, 16 बचे, ठीक है 400 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो हमारा होगा, ये हम जैसे आपको बता रहे हैं 16 का मल्टीपल, तो 16 का मल्टीपल यानी क्या ये हमारा 16 से कटेगा? तो मेरे भाई नहीं। क्या ये 16 से कटेगा? नहीं। 16 से कटने वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, और वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आपको एक बार जाने की आवश्यकता भी नहीं है कि सर ये बना तो बना कैसे, सिर्फ एक अंतिम सी लाइन पढ़ी कि हाँ इसको 16 का मल्टीपल बनाना है और उसके आधार पर आपने बना दिया। अब हम चलते हैं कि इसी के अंदर में यहाँ जो चेंज आया है ये असल में आया कैसे है। अब ये समझो, यहाँ पर क्या था कि ये बटरफ्लाई कंसेप्ट जैसा दिख तो रहा था, लेकिन ये एग्जैक्टली वहाँ पर नहीं था। क्वेश्चन में यहाँ पर ये था, एक किताब को 600 में बेचने पर मेरे भाई लाभ होता है और 400 में बेचने पर भी लाभ होता है। तो बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, एक केस में लाभ होता है तो राइट में और हानि होता है तो लेफ्ट में। ये हम चलते हैं, इस केस में भी यहाँ पर वही होगा। हम सीपी को यहाँ पे रखेंगे, जब ज़्यादा लाभ होगा तो मेरे भाई दाहिने में, और जब कम लाभ होगा तो थोड़ा पीछे में। मतलब लाभ हमेशा राइट में होगा और हानि हमेशा लेफ्ट में होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं तो हमने यहाँ पर क्या कहा, जब हमने मेरे भाई 600 में बेचा और फिर हमने यहाँ पर 400 में बेचा, तो कहा गया प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन इज सोल्ड फॉर 600, ये जो लाभ
पे मेरे भाई ये 3 गुना हो गया किसके बच्चों, इसके यहाँ पे। तो अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो अंतर हम कैसे पता करेंगे, सर 3 यूनिट में से 1 यूनिट निकाल दिया तो हमारा 2 यूनिट निकल करके आ गया, और सर 600 में से 400 निकाल गया तो 200 आ गया भाई मेरे यहाँ पर। ठीक है सर 2 यूनिट का मान 200 है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 यूनिट का मान जो होगा वो कितना होगा, 200 होगा। अगर 2 यूनिट का मान 200 होगा ना तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी तो 400 में से मेरे भाई 100 घटा दो 300 आ जाएगा। आप समझना, 1 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है तो 100 है, अब 400 में से 100 घटा दिया तो कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक है, या ऐसा कह लो 600 में से 300 घटा लो तब भी 300 आ जाएगा। और तब जाकर के तुम एसपी ऐसे निकालोगे कि ये 300 अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है, और मुझे 60% के प्रॉफिट में बेचना है इतने में, तो यहाँ पर ये जो है 480 आएगा। अब मैं दोनों सवालों में फ़र्क बताता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर आ गया था, ये आरआरबी के यानी रेलवे के पेपर में आया था। इसमें भी आपने देखा कि हम यहाँ ऑप्शन वाला तरीका अपना सकते हैं। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब उसके बाद में जो दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है, ये वाला क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ है, और आपने देखा इसमें भी हम मल्टीपल का कंसेप्ट अपना सकते हैं। तो बच्चों के मन में कई बार ये सवाल हो जाता है कि सर क्या हम ये सीरीज़ देख रहे हैं तो हमारा रेलवे के लिए तैयारी हो जाएगा, क्या हम इसको देख रहे हैं एसएससी के लिए तैयारी हो जाएगा। देखो बच्चे, बैक एंड में जो एग्जामिनर बैठा है, जो वेंडर है ना तुम्हारी, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी हो, दोनों की वेंडर एक ही है, तो क्वेश्चन वहीं सेट करते हैं। तो अगर गलती वो एग्जामिनर करेगा ना तो वो मेरे भाई दोनों के लिए करेगा, और गलती में इतना करेगा कि वो ऑप्शन को तुम्हारा मल्टीपल के आधार पर नहीं चेक करेगा, बाकी 3 अपने मन से बना देगा और एक एग्जैक्ट आंसर देगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। बस वो गलती पकड़नी है। इसलिए तैयारी भी अगर एक ही बार करो, सटीक करो, पेपर तुम्हारे सारे निकलेंगे। और ये मैराथन से सिर्फ एसएससी वाले बच्चों को नहीं, हर तरह के बच्चों को फायदा होगा। और मैं इस बात को बार बार नहीं कह सकता, बस मैं एक बार आपको समझा सकता हूँ, बाकी चीज़ें आपकी अपनी हाथ में है। ठीक है, तो ये आगे से मेरे भाई यहाँ पर आप ध्यान रखना। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर जी आप शेड्यूल बताएंगे 45 दिन की। हाँ, इतना कहेंगे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है और रात के 8:30 बजे होगी। मैं ठीक रहा, तबीयत ठीक रही तो क्लासेस रेगुलर है, बाकी कोई और चीज़ मेरे को तोड़ नहीं सकती है, बस इतना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। और शेड्यूल मैं भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शेड्यूल में फिर वो हो जाता है ना यार कि अगर कोई एक चीज़ मिस हो गई तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाता है, वो फिजिबल नहीं है। जैसे आप लोग भी हाई मोटिवेशन में कई बार लिख ले तो आज सुबह 8 से 10 वोकैबलरी पढ़ेंगे, 11 से 12 ये पढ़ेंगे, पता चले 10 मिनट लेट हो गए, पूरा दिन नेगेटिव बने रहते हो, अरे यार कुछ किया ही नहीं हमने, बेकार था। तो क्यों उतना करना भाई, लोड लेना यार, पढ़ेंगे ना, पेपर के पहले हमें ख़त्म करना है, अच्छे से करना है, पढ़ना है, करेंगे, बात ख़त्म। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब अगला जो कंसेप्ट है वो नंबर ऑफ आर्टिकल का है। यहाँ पर वस्तुओं के ऊपर में आधारित हम बात करेंगे। देखो ये वाला टाइप मैं बताता हूँ असल में होता क्या है। जैसे लाभ और हानि एक चैप्टर है, और लाभ और हानि एक चैप्टर है तो इसके अंदर में टाइप हमारे काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो अब एग्जामिनर तुमसे पूछे तो भाई पूछे क्या प्रॉफिट लॉस में, क्या जीवन भर यही पूछेगा प्रॉफिट का परसेंट बता दो, लॉस का परसेंट बता दो, खरीदे कितना में ये बता दो, बेचे कितना में ये बता दो। तो जो आम जिंदगी में चीज़ें चल रही होती हैं मेरे भाई, एक तरीके से एग्जामिनर चाहते हैं तुम एसएससी को क्वालिफाई करने के बाद में जब तुम विभाग में बैठो, कभी किसी की तुमको ऑडिट करनी वहाँ पर पड़ जाए, किसी का स्टॉक ऑडिट करना पड़ जाए, तो तुम वहाँ पर कम से कम ये देख पाओ कि इस कंपनी ने जो क्लेम किया है कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, क्या वाकई में उसको उतना हुआ है। बट वो क्लेम कब करोगे, तब पता कब करोगे जब तुम्हें खुद जानकारी होगी। अब मैं एक सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं अगर मानो तुमसे ये पूछ दूँ कि मैंने 2 शर्ट हैं और मैंने 2 शर्ट को मेरे भाई ख़रीदा कितने में है, तो मैंने 2 शर्ट को ख़रीदा 200 रुपये में है, और मेरे भाई 2 शर्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर इसको बेचा मैंने 300 रुपये में है। अब मुझे बताओ यहाँ पर कि मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। या मानो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना पूछूं कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कि मैं 2 शर्ट जा करके खरीद करके लेकर के आया, गफ़ार मार्केट करोल बाग एक जगह है वहाँ से, और मैंने 300 में बेच दिया। आप बोलोगे सर सीधा सीधा आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर कोई पैसे में पूछेगा तो आप मेरे को बता दोगे सर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है बच्चे। और अगर मानो कोई परसेंट में पूछेगा तो बोलोगे सर देखो जो कमाया है वो इतना है और जो लागत है वो इतनी है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 100, 1/2 मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 50%। तो आप यहाँ पर ऐसे कह पाओगे। ये आसान है, इसमें कहीं पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैंने तो मुश्किलें बढ़ाई नहीं। मुश्किलें आपका एग्जामिनर कैसे बढ़ाता है, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, और आपने देखा कि उस इंसान ने ऐसा है कि 2 शर्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या की है, तो उस इंसान ने 2 शर्ट जो है वो 300 रुपये की खरीदी है, और मेरे भाई यहाँ पर जो 3 शर्ट है, 3 शर्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर उसने 400 की बेच दी है। कितने की बेच दी है, 400 की। अब देखो यहाँ पर
प्रॉफिट अगर पैसे में पूछे तो तुम तो ये कहोगे 300 का खरीदे थे, 400 में बेच दिए, 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये तुम्हारे दिमाग में आएगा। बट क्या ये वाजिब है? नहीं है, ये गलत आंसर है। क्यों? भैया खरीद के जब तुम 2 लेकर के आए हो तो यहाँ पर बेच कैसे दिए 3? यानी तुम ये कहोगे सर 2 शॉट अगर आप 300 में लेकर के आए थे तो 1 शॉट आप यहाँ पर 150 में लाए थे, तो अगर आप 3 शॉट की बात करें 450 खरीदा था और 450 में खरीदा था और 400 में आपने बेचा, यानी आपको 50 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस की अगर हम बात करें तो 50 रुपये, बट परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो यही वाली चीज़ें सीखनी है। इक्वल आर्टिकल होता है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन अगर वस्तुओं की संख्या इक्वल ना हो, कठिनाई वहां बढ़ जाती है। इस कठिनाई को दूर करने का हमने एक तरीका निकाला, एक तरकीब निकाला, जिसका नाम है रेशियो मेथड। ठीक है, और वो रेशियो मेथड से हम आपको पढ़ाएंगे कि ये नंबर ऑफ आर्टिकल वाले केसेस को कैसे सुलझाते हैं। तो तुम एक बार एक सवाल देखो, जो सवाल मेरे भाई रेलवे में है वही सवाल एसएससी में है, वही सवाल यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में है। ये मत कहना सर एसएससी की मैराथन करा रहे हो और रेलवे का क्वेश्चन रख रखा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाहियात बातें, फालतू बातें मन से निकालो और सीधा यहाँ फोकस करो। मैं अलग अलग वैरायटीज इसीलिए रखता हूँ ताकि तुम्हारी सारी चीज़ें साथ के साथ कवर हो पाए। मज़ा आता है मेरे को नए सवालों में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने जीवन भर ये कहा कि देखो पैसा जो है वो यहाँ पे रखना है मेरे भाई, और जो वस्तु है वो यहाँ पर रखना है तुमको, ये अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है, पैसा यहाँ, वस्तु यहाँ पर। हमने खरीदी है 6 पेंसिल 5 रुपए के अंदर में, हमने मेरे भाई 6 खरीदी है और कितने में खरीदी है? तो मेरे भाई 5 में खरीदी है। और जो हमने बेचा भी है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो हमने बेचा है 5 और यहाँ पर कितने में? 6 में। ऐसे सवालों को कभी भी बनाना है तो वस्तु को बराबर करना पड़ेगा। बिना पैसे को बराबर किए तो आप सवाल को बना ही नहीं सकते। तो आपको यहाँ क्या करना होगा मेरे भाई? आर्टिकल को बराबर करना होगा। बराबर करने का मतलब 6 को गुना करना होगा 5 से, तो यहाँ भी होगा मेरे भाई 5 से। 5 को गुना करना होगा 6 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 6 से। अब आप यहाँ पर क्या कहोगे? आप यहाँ पर करोगे, देखो गुरुदेव 30 वस्तु खरीदी थी और कितने में खरीदी थी मेरे भाई यहाँ पर? तो 30 वस्तु खरीदी थी 25 में। ठीक है, यहाँ पर यही 30 वस्तु को जो हमने बेचा ना मेरे भाई, वो हमने कितना में बेचा? 36 में बेचा। तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो अगर हम देखें यहाँ पर प्रॉफिट के परसेंट को लेकर के, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने के ऊपर में हुआ? 25 के ऊपर में हुआ। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100%। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा मेरे भाई क्या हो जाएगा? 44% का प्रॉफिट होगा, और ये एकदम सही होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है? कितना प्यारा आसान हो गया मेरे भाई यहाँ वस्तुओं को बराबर करना। अब देखो, जैसे मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर एक डॉट भी बचे ना तो अपने को वो भी बचाना है। तो जब तुम्हें अगर परसेंटेज की वैल्यू निकालनी पड़े, तुम एक छोटा सा काम करना, तुम इतना ये बराबर बराबर का खेल मत खेलना। तुमको एक और हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर वो कर लेना, और वो यहाँ पर क्या कर लेना वो देखो। यहाँ पे यहाँ पर मेरे भाई ये काम कर लेना कि देखो सर, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर इनको बराबर ही करना है तो ये इसे दे दो सर, और यहाँ पर ये इसे दे दो, और सीधा सीधा अपना हिसाब किताब बना लो। कैसे सर? 5 को 5 से गुना करोगे तो देखो 25 आ जाएगा आपका, और 6 को 6 से गुना करोगे 36 आ जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है इस बात को लेकर के, जो 25 में खरीदा गया उसे 36 में बेचा गया, यानी 11 का फायदा है। 25 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर आंसर में 44 ठोक पाएंगे और डी फॉर देवसेना बता पाएंगे। तो एक हमारा यहाँ पर ये भी तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है मेरे भाई। यहाँ पर आप इसे बहुत बेहतरीन कह सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल। यहाँ देखो इसी के ऊपर में, और मुझे लगता है कि मेरे सारे हीरो जो है यहाँ पे वो बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इतना आसान सवाल कहा गया। यार एक बात बताओ, एक रिटेलर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और वो डीलर क्या करता है मेरे भाई यहाँ पर? 11 मैंगो मेरे भाई खरीद रहा है। कितने में? तो 100 रुपये में। और बेच रहा है मेरे भाई यहाँ पर 10 मैंगो। कितने में? तो 110 में। तुम मुझे प्रॉफिट बता दो ना भाई, प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ? और प्रॉफिट इन्होंने परसेंट में पूछा है, रुपए में तो पूछा नहीं है। तो यानी हम वही काम करेंगे। हम मेरे भाई यहाँ पर जो है, अगर हम बात करें तो हम यहाँ सीधा सीधा कहेंगे मेरे भाई कि देखो ये हमारा मतलब कहीं ना कहीं पैसा हो गया, और ये हमारा आर्टिकल हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो हमने वस्तु मेरे भाई यहाँ पर कितनी ली है? तो हमने 11 वस्तुएं ली हैं, और कितने में ली है मेरे भाई यहाँ पर? 100 रुपये में ली है।
कितने में ली है? तो 100 रुपये में। जब बात आती है बेचने की तो हमने मेरे भाई यहाँ पर 10 वस्तुएं ली हैं और कितने में? तो 110 में। तो यहाँ पर सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ मैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ उल्टा सीधा मल्टीप्लाई करके बराबर करेंगे दोस्तों। तो आप मल्टीप्लाई करके बराबर करना, तो बराबर करना तो मेरे भाई यहाँ पर इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, 10 को इससे करना पड़ेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 1000 हो जाएगा, और अगर हम 11 को इससे करेंगे तो मेरे भाई 1210 हो जाएगा। प्रॉफिट हमारा कितने का होगा? तो प्रॉफिट हमारा मेरे भाई हो जाएगा 210 का। कितने के ऊपर में हो जाएगा? 1000 के ऊपर में हो जाएगा। इनटू कितना कर देंगे? तो मेरे भाई 100%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21% का हमारा फायदा होगा, और सीधा सीधा जो सी आएगा ना मेरे भाई यहाँ पर, वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। अंजलि शर्मा पूछती हैं कि सर यहाँ पर नया बैच कब आएगा? अंजलि जी सब्र करिए ना, ठीक है, देखिए अभी कर लेंगे आराम से मैनेज। नेक्स्ट वीक में यहाँ पर प्लान कर लेंगे, आगे प्लान कर लेंगे। अभी थोड़ा सा जो है बच्चे आप यहाँ कोऑपरेट कर लीजिए अभी यहाँ पर नए बैच को लेकर के। मुझे पता है काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, मोबाइल पर आ रहा है, टेलीकॉलिंग टीम में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आएंगे आप लोगों के लिए भी बैच लेकर के आएंगे, आपका टारगेट अगले साल का है, आपको भी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता मतलब आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अभी, ठीक है बच्चे, सब्र रखिए आप, उसके लिए निश्चिंत रहिए। आ जाइए, चलिए यहाँ पर तो 6 नंबर सवाल हम लोग थोड़ा देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर इतने आसान भाषा में कहा गया कि एक वेंडर है जो मेरे भाई 20 कलम को खरीदता है 15 रुपए के हिसाब से, और मेरे भाई 15 कलम को बेचता है 20 रुपए के हिसाब से। अब यहाँ पर आपसे वो एग्जामिनर थक गया, वो थक गया ये पूछते पूछते कि तुम ये बता दो कितने % का प्रॉफिट हुआ मेरे भाई। उस एग्जामिनर ने सीधा सीधा तुमसे ये कह दिया कि अगर, मेरे भाई समझना यहाँ पर, हाउ मेनी पेन शुड ही बॉट एंड सोल्ड, कितना पेन वो बेचेगा और खरीदेगा ताकि उसको इतने का प्रॉफिट हो पाए, उसको क्या हो पाए मेरे भाई यहाँ पर, इतने का प्रॉफिट हो पाए। तो अगर मैं इस सवाल का जवाब दूं तो मैं यहाँ पर कैसे दे पाऊंगा? तो यहाँ पर एक तरफ में मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा हो गया सीपी, और यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा हो गया एसपी, ठीक है। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो हमने जो खरीदा है, या सीपी एसपी नहीं होगा, माफ करना मेरे भाई, पैसा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा? तो आर्टिकल होगा। तो अगर हम पैसे की बात करें तो हमने मेरे भाई 15 रुपए में कितने खरीदे हैं? तो 15 रुपए में हमने 20 खरीदे हैं, और यहाँ पर हमने 20 रुपए में मेरे भाई यहाँ पर कितने जो हैं ये किए हैं? तो मेरे भाई 15। ये हमारा खरीदना है, हम इसे सीपी बोलते हैं और हम इसे एसपी कहते हैं। सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर पैसा आगे रहेगा वस्तु बाद में, पैसा आगे रहेगा वस्तु बाद में। अगर आप देखोगे ना तो अभी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट मत लगाओ, नहीं तो जो हम समझाना चाहते हैं हम वो नहीं समझा पाएंगे। एक भाई 101 गोल्डन कंसेप्ट के पीछे पड़ा है यार, एक सिंगल लेक्चर है जी चैनल भाई, कर लेंगे यार एडजस्ट यार। रोज रोज आकर के क्लास में कमेंट करना इसके लिए ज़रूरी है? जो पढ़ा रहा हूँ वो नहीं चाहिए तुम्हें यार, जो नहीं है मेरे भाई तुम उसके पीछे भाग रहे हो। एक ही क्लास तो है, कर लेंगे भाई एडजस्ट यार। उसके लिए रोज रोज आकर के क्लास में लिखना सही नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता। कह दिया है मेरे भाई, मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे याद है तो हाँ बस याद है, बात खत्म। हालांकि जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सारे पढ़ा दिए हैं, छिटपुट 2-4 कंसेप्ट है वही बाकी हैं, करा देंगे यार। आ जाओ, तो यहाँ पर आर्टिकल को क्या करना है? बराबर करना है। तो बराबर करना है तो यहाँ पर इसको 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे। तो कुल मिलाकर के 60 वस्तुओं को हमने 45 में खरीदा है, और इन्हीं 60 वस्तुओं को हमने 80 में बेचा है। तो अगर हम देखें तो हमने खरीदा कितने में? 45 में, बेचा कितने में? 80 में। फ़ायदा कितने का मेरे भाई यहाँ पर? तो 35 का। फ़ायदा कितने का? तो 35 का। फ़ायदा कितने का? तो 35 का। खरीदा हमने 60 में था, बेचा हमने 60 में, यानी हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हमने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं वो कितने पर? 60 खिलौने पर। यानी एक व्यक्ति है कहीं गुमनाम नाम का, ठीक है, और वो व्यक्ति यहाँ पर क्या करता है? 60 वस्तुओं को खरीदता है 45 रुपये में, और वही व्यक्ति 60 वस्तुओं को बेचता है 80 रुपये में। यानी जो उसकी हेरा फेरी हुई है मेरे भाई यहाँ पर, वो सारी की सारी 60 आर्टिकल के ऊपर में हुई है। अगर वो 60 वस्तुओं में 35 रुपये मेरे भाई कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है 120 करेगा तो 70 रुपये कमा लेगा। 180 वस्तु बेचेगा यानी अपने आप का 3 गुना, तो यहाँ का 3 गुना 105 हो जाएगा। यानी वस्तुओं की संख्या जैसे जैसे डबल होगी तो प्रॉफिट भी उसका वैसे वैसे डबल होता जाएगा। तो बस यही बात कहा, मेरे सामने समझना मेरी बात को, कि अगर हमने 60 वस्तु पे हमने 45 रुपये कमाए हैं, ठीक है, तो अब मेरे को बता दो यहाँ पर कि जो है प्रॉफिट अगर हमें 245 का कमाना है, प्रॉफिट हमें 245 का कमाना है तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले इसका ये 7 गुना है,
कितना गुना है मेरे भाई? 7 गुना। अगर प्रॉफिट 7 गुना हो रहा है तो वस्तु भी आपको 7 गुना बेचनी पड़ेगी, यानी कुल मिलाकर के 420। यानी 420 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? इतना ही खरीदोगे और इतना ही बेचोगे, इतना ही खरीदोगे और इतना ही क्या करोगे मेरे भाई? यहाँ पर बेचोगे। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे आ जाओ, चलो 7 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखो क्या कहा गया, बहुत ही प्यारा टाइप है। बोला गया अ पर्सन बॉट 2 टाइप ऑफ पेन, वन एट 8 फॉर 9 पेन एंड अदर एट 8, मतलब यहाँ पर अदर एट 8 पर पेन। ठीक है, ये कैसे हो गया भाई? ही बॉट एन इक्वल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच टाइप, ही सोल्ड ऑल द पेन एट इतना, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? ये खतरनाक क्वेश्चन बनता है। अब देखो क्या होता है यार, मतलब एग्जामिनर भी इस बात को लेकर के थक गया। एक दुकान से खरीद रहे हो, एक की दुकान से बेच रहे हो, तो उसने कहा कि यार ऐसा तो होगा नहीं, भविष्य में अगर मानो तुम एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो और तुमको कभी यहाँ पर किसी का टैक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, तुमको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ जाए, बट समस्या यहाँ पर ये है कि वो जो व्यक्ति है मेरे भाई, कहाँ पर 35 है भाई? कहाँ पर 35 है? अच्छा माफ करना, सॉरी, ये 35 है। ओके 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 ओके, तो ये हमारा 35 रुपये का प्रॉफिट है। तो 7×5 = 35 और 7 सही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? आंसर तो सेम है। हाँ, मतलब यहाँ पर असल में लिखना था मेरे भाई 35, मैंने गलती से 45 लिख दिया था, तो वो दिमाग का थोड़ा सा वैसे था, उससे तुम टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा था कि मानो कल के दिन एग्जामिनर ये कहे कि यार ज़रूरी थोड़ी है कि कोई भी व्यक्ति होगा तो उसने एक ही जगह से खरीदा होगा। मेरे भाई खरीदने के जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग जगह से हो सकते हैं, बट क्या पता बेचने का सोर्स एक ही हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मुझे कोलकाता में अच्छा लगा सामान, मान लीजिए वहाँ से, तो मैंने कुछ सामान कोलकाता से ख़रीद लिया, कुछ सामान मैंने दिल्ली के मार्केट से ख़रीद लिया, और दोनों को मिला करके जा करके मैं यूपी के एक छोटे से गांव में मैं वहाँ पर अपना बेच रहा हूँ और बढ़िया पैसा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अब मेरे खरीदने के सोर्सेज दो हो गए, तो कभी भी है ना बच्चों, अगर खरीदने के सोर्सेज तुम्हारे दो हो जाएं, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे भाई। खरीदने का जो सोर्स है तुम यहाँ पर एक उसको सिंगल पे लेकर के आओ, एक उसका एवरेज बनाओ। ठीक है, तो एवरेज कैसे बनाओगे? तो वो यहाँ पर ये देखो। ठीक है, पहले दुकान से जो खरीदा उसे कहो CP1, दूसरे दुकान से जो खरीदा वो खरीदा CP2। पैसा हमेशा आगे होगा, वस्तु हमेशा बाद में होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक व्यक्ति ने 8 रुपये प्रति पेन, मतलब 8 फॉर 9 पेन, कितना पैसा मेरे भाई यहाँ पर? 8, और कितने के लिए? तो 9 पेन के लिए। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो 8 रुपये में एक पेन खरीदता है। कितने खरीदता है? एक खरीदता है। एक व्यक्ति 8 रुपये प्रति 9 पेन और 8 रुपये प्रति पेन की दर से 2 प्रकार की पेनें खरीदी हैं। तो मेरे भाई जब भी ऐसा आ जाए ना, तो पहले इनका बराबर लेते हैं। क्या लेते हैं? CP। और लेते वक्त में ऐसा नहीं करते हैं 8 और 8 16 और 9 और 1 10, ये बकवासबाजी है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस बात को समझिए, कभी भी जब आप खरीदते हैं तो आप एक रेट है, ये ऐसा नहीं कहा गया कि इतनी ही खरीदी और इतने रुपए में खरीदी है, नहीं, या इतनी ही खरीदी और इतने में, नहीं, इस रेट से खरीदी है और इस रेट से खरीदी है। और सबसे बड़ी बात, ये कैसे पता चलेगा कि तुमने बराबर ही खरीदी है? वो भी क्वेश्चन में लिखा होता है, ही बॉट एन इक्वल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच टाइप, दोनों से इक्वल खरीदा है। यानी अगर यहाँ से 9 खरीदा तो यहाँ से भी 9, यहाँ से 18 तो यहाँ से 18, यहाँ से 10 तो यहाँ से 10। इसलिए यहाँ पर ये जोड़ने वाला जो कंसेप्ट होता है वो गलत हो जाता है, कि हम इसे जोड़ देते हैं और इसे जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब यहाँ से 9 खरीदा, यहाँ से 1 खरीदा तो 10 हो गया, और वो गलत स्टेटमेंट है। वो हम कहीं ना कहीं उसको बॉयकॉट कर रहे हैं, हम उसको सरपास कर रहे हैं, और वो सॉल्यूशन गलत देगा। तो ये नहीं कर सकते। तो ये नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो इक्वल नंबर की बात आई है, तो 9 यहाँ है तो 9 यहाँ भी बनाया जाए। भाई एक दुकान से सस्ती खरीद ली, एक दुकान से महंगी खरीदी, 9 यहाँ से खरीदी, 9 यहाँ से खरीदी, तो मेरे भाई कितनी हो गई? 18। 72 यहाँ, 8 यहाँ, कितनी हो गई? 80। यानी जो हमने खरीदी है वो 18 वस्तुओं को 80 में खरीदा है। 18 वस्तुओं को कितने में खरीदा है? 80 में खरीदा है। और अब कहा जा रहा है ही सोल्ड ऑल द पेन एट मेरे भाई 6 पर पेन यहाँ पे। अब मैं सारे के सारे पेन को बेचने के मूड में हूँ। ठीक है, तो यानी अब मैं खरीदी हुई चीज़ को मेरे भाई बेचना चाहता हूँ, और कितने में चाहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर? तो 6 रुपये के हिसाब से एक पेन को। तो क्या मैं सारा एक ही पेन बेचूंगा? नहीं ना भाई, मेरे दुकान में जितना स्टॉक होगा, जो मैं खरीद के लेकर के आऊँ, मैं सारा सारा बेचना चाहूँगा। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर सारा मैं कैसे बेचूंगा ये बताओ? तो सारा ऐसे बेचूंगा, जैसे 18 खरीदे हैं तो मेरे भाई 18 बेचूंगा, इसके लिए 18 हो जाएगा और इसके लिए 18 हो जाएगा।
तो अगर हम यहाँ देखें तो हम स्पष्ट रूप में ये बात को कह पाएंगे। और क्या कह पाएंगे कि सर ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा सर एसपी हो गया। अब आप देखो खरीदा कितने में, 80 में, बेचा कितने में, 108 में। 80 में खरीदा था, 108 में बेचा है। सर लाभ और हानि का परसेंटेज देखो ना सर आप, 80 और 108 है तो प्रॉफिट हमारा 28 का है। कितने के ऊपर में, 80 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे तो सर 100%। 20 से अगर काटे तो 4 बार में, 20 से काटे तो मेरे भाई 5 बार में, 4 से काटेंगे 7 बार में। इतना स्पष्ट रूप से नीट एंड क्लीन आंसर आएगा, एकदम 35%। दिक्कत ही नहीं होगी आपको, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये फॉर बिल्कुल मेरे भाई आप ही का होगा सिलेक्शन। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कठिन लेवल हम लेकर के चलते हैं। और ये देखिए मैंने क्या कहा, एक तरफ वही सवाल एएलपी के मेंस में आया है और वही 2025 में आया है। आज ये 2025 में आपको दिख रहा है, लेकिन मेरे भाई कई साल पहले ये ऑलरेडी सवाल सीजल में पूछा जा चुका है। तो कई बार मेरे से बच्चे ये पूछते भी हैं कि सर मुझे थोड़ा गाइड कर दीजिए ना, कि मेरा एनटीपीसी का पेपर आ रहा है, एएलपी का पेपर आ रहा है, इसका पेपर आ रहा है, तो मुझे मैथ्स कैसे कवर करना है। मैं हमेशा कहता हूं तुम मैथ स्पेशल की तैयारी करो, तुम मैथ स्पेशल एक बार पढ़ो। और मैथ स्पेशल एक बार पढ़ोगे, जैसे मैं ये करा रहा हूँ, ये मैथ स्पेशल है, सीजीएल स्पेशल, सीएचएसएल स्पेशल, एमटीएस स्पेशल नहीं है। ठीक है, एक छोटे से टुकड़े वाले बैच पे जाओगे, छोटे से टुकड़े वाले सीरीज पर जाओगे तो हमेशा अपना नुकसान करोगे, क्योंकि उसमें उस दायरे से बाहर कभी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम मैथ स्पेशल पढ़ते हो तो तुम्हारा रेलवे भी कवर होता है, तुम्हारा एसएससी भी कवर होता है, तुम्हारा सीडीएस भी कवर होता है, तुम्हारा यूपी पुलिस, यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस जैसे छोटे मोटे पेपर भी कवर होते हैं। इस बात को मान करके चलो। तो कभी भी जब तैयारी करना ना तो स्पेशल की करना। स्पेशल से क्या होता है मेरे भाई, पूरा चैप्टर को डेप्थ लेवल में पढ़ पाते हो, समझ पाते हो, और उसके आधार पर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, पढ़ो मेरे भाई 8 नंबर में। एक शॉपकीपर 60 पेंसिल खरीद रहा है और रेट क्या है मेरे भाई यहाँ पर खरीदने का, तो वो यहाँ पर है 5 रुपए में 4 की दर से। फिर दूसरा 60 पेन खरीद रहा है 3 रुपए में 2 की दर से। मिक्स कर दिया सारा का सारा और बेच दिया 4 रुपए में 3 की दर से। तो मेरे भाई बताओ गेन हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो यार, अगर बात जब परसेंटेज की हो ना दोस्त, ठीक है, कि यहाँ पर कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट का लॉस हुआ, तो एग्जैक्ट वैल्यू की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमें कहीं कहीं पर भी नीड नहीं है कि हमने मेरे भाई यहाँ पर क्या किया, तो हमने 60 खरीदा और 60 बेचा, डजेंट मैटर। जब तुम्हारे ऑप्शन में ऐसे परसेंट लगे होते हैं ना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू की नीड कहीं पर भी किसी को भी नहीं है। नहीं चाहिए हमें 60 वस्तु, नहीं चाहिए हमें 60। यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम 60 की जगह 10-10 बेच लेंगे, 20-20 बेच लेंगे, लेकिन हाँ बराबर बेचेंगे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अगर मैं उसको 60 को कंसीडर ना भी करके चलूं तो भी देखो, ये मेरे भाई हमारा CP1 है, ये हमारा CP2 है, ये हमारा पैसा है और ये हमारा आर्टिकल है। अगर हम यहाँ देखें तो हमने मेरे भाई 5 रुपए में कितने खरीदे हैं, तो 4 मेरे भाई। और दूसरे में अगर हम देखें तो 3 रुपए में हमने कितने खरीदे हैं, तो हमने 2 खरीदे हैं। बस मैं इतना कह रहा हूँ, बराबर खरीदो दोनों से। ठीक है, इक्वल नंबर होना चाहिए, बस इक्वल नंबर होना चाहिए। 4 है तो इसे भी 4 बनाओ, यानी इंटू 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ CP ही देखें तो क्या होगा, 5 और 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 और 6 हमारा 11 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 वस्तु को हमें 11 में खरीद के लेके आ गए, 8 वस्तु को हमें 11 में खरीद के लेके आ गए। आप सोचो कितनी सस्ती हमने खरीदारी करी। ठीक है, और अब मेरा दोस्त, मेरा एग्जामिनर यहाँ पर क्या कहता है, वो यहाँ पर ये कहता है मैंने 4 रुपए में 3 बेच दिए। वो यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे भाई, कि मैंने 4 रुपए में क्या कर दिए, तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 4 रुपए में 3 बेच दिया है, ये वाली बात है। अब वही बात है, परसेंटेज निकालने के लिए वस्तुओं को बराबर किया जाना चाहिए। ठीक है, और बराबर किया जाना चाहिए तो हम बराबर कैसे करेंगे, 8 को 3 से या 3 को 8 से। बट ये काम हम नहीं करेंगे। मैंने तो सीधा सीधा ये भी मेथड बता रखा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो, तो 3 को 11 से गुना करोगे तो 33 होगा, 8 को 4 से करोगे तो 32 होगा। कुछ बच्चे मेरे से इस बात पर भी खफा हो जाएंगे, सर ऊपर में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया और नीचे में आपने क्यों कर दिया। अरे भाई तुम ऊपर भी कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं होता है। बस ऊपर में मुझे दिख रहा था एक चीज़ जब ऑलरेडी सही है तो दूसरे को सही करना है, नीचे में यहाँ पर वो नहीं दिख रहा था। 8 में 3 को करना पड़ता, 3 में 8 को करना पड़ता, कॉम्प्लिकेशंस मेरे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ हमने क्रॉस मार दिया।
बस ये कहानी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो 33 को मेरे भाई यहाँ पर 32 में यहाँ पर जो है बेच रहे हैं, यानी नुकसान हो रहा है कितने का, तो यहाँ पर 1 का। तो हम प्रॉफिट तो लिख ही नहीं सकते, हम हमेशा लिखेंगे तो लॉस लिखेंगे 1 का 33 के ऊपर में, और इंटू कितना हो जाएगा, तो इंटू हमारा हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखोगे ना तो ये हो जाएगा 3 सही 1/33%। यहाँ पे 3 सही 1/33%, ये मेरे भाई यहाँ पर क्लियर है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर अगर आर्टिकल बराबर ना हो तो क्या करेंगे। तो बराबर ना हो तो बोलेगा फलाने दुकान से इतना खरीदो और फलाने दुकान से उतना खरीदो, तो हम उतना ही करेंगे। बोलेगा पहले से 60 खरीदो तो इसको 60 बनाएंगे, दूसरे से 80 खरीदो तो इसको 80 बनाएंगे। जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पे? बस ये वाली कहानी यहाँ पर है हमारी। आ जाओ चलो। अब मेरे भाई नेक्स्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पर वो है हमारा एवरेज का कंसेप्ट। अब एवरेज का कंसेप्ट क्या होता है? देखो, एवरेज के कंसेप्ट के पहले मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर समझा दूँ। कुल मिलाकर के हमारे कितने कंसेप्ट है और क्या कंसेप्ट है। और कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर है हमारे 3 कंसेप्ट। और वो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर ये है समझना, मेरे भाई जब भी तुम किसी भी वस्तु को बेचोगे, जब भी तुम किसी भी वस्तु को बेचोगे, जब तुम यहाँ पर सेल करोगे ना मेरे भाई, ठीक है, तो सेलिंग में तुम्हारे 3 कंसेप्ट निकल करके आते हैं। कंसेप्ट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि तुमने 2 वस्तुओं को बेची, मानो यहाँ पर, ठीक है, तो 2 वस्तुओं को बेची तो या तो मेरे भाई उनका सीपी सेम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, मैं मतलब तरीके से बता देता हूँ, या तो सीपी सेम हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। जैसे ऐसे मान करके चलो कि एक मुन्नी नाम की लड़की है, और मुन्नी नाम की लड़की के पास में यहाँ पर क्या है, तो उसके पास में एक मोबाइल है बच्चों यहाँ पे, जिससे वो सुपारी लेती है, ठीक है, और बाकी एक पास में यहाँ गन भी है जिससे वो सुपारी आगे देती है। तो ये हो सकता है कि जैसे मानो मुन्नी ने यहाँ पर जितने में मोबाइल खरीदा होगा उतने में ही उसने गन खरीदा हो सकता है, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जितने में उसने ये बेचा होगा। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहला केस यहाँ पर क्या होता है, तो पहला केस हो जाता है सीपी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। सीपी सेम का मतलब यहाँ पर कि हो सकता है दोनों चीज़ों को बराबर में खरीदा गया हो, इसको बोलते हैं केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर जो मेरे भाई यहाँ पर 2 होता है वो क्या होता है, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर दोनों को बराबर में बेचा गया हो, तो ये हो जाता है एसपी सेम, हम इसे कहते हैं, ठीक है। और केस नंबर जो 3 होता है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा क्या होता है, केस नंबर 3 ये हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि मेरे भाई इसको जितने में खरीदा है इसको में बेचा होगा, या इसको जितने में खरीदा है हमने इसको में बेचा होगा। यानी एक का जो सीपी है मेरे भाई यहाँ पर दूसरे के एसपी के बराबर होगा, या अब यहाँ पर इसका जो सीपी है मेरे भाई ये पहले के एसपी के बराबर होगा। ये वाली कहानी है, ठीक है। तो ये मेरे भाई मैं जो है वो आज नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, ठीक है। कारण है मेरे भाई यहाँ पर कि इतना पढ़ा दिया, ठीक है। मैं ज़्यादा थोड़ा सा अगर आज खींचूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरे लिए। हालांकि कोई भी सेशन मेरे मेरे भाई यहाँ पर 1.5 घंटे से नीचे का नहीं होता है, 1.25 घंटे से नीचे का नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आज का सेशन बस यहीं तक रखेंगे यहाँ पे। तो ये जो 3 कंसेप्ट है हमारे, ये आराम से हम पढ़ाएंगे आपको कल की क्लास में। वक्त 2 दिन की बात है मेरे भाई, यहाँ पर सारी चीज़ें ठीक हो जानी है। आदमी यहाँ पर ओआरएस का घोल पे घोल पिए जा रहा है, बताइए, ठीक है। बट ठीक है, सब हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऑल ऑल विल गेट फाइन, सब चीज़ हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितनी चीज़ें हमने दिल से पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। और मैं इतने क्वेश्चन जो मेरे बाकी हैं ना भाई, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, आराम से पढ़ाऊंगा, मैं ही कंप्लीट कराऊंगा, कोई और नहीं कराएगा, आप इतना निश्चिंत रहो, ठीक है। बाकी जो आज हमने पढ़ाया उसका मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब पीडीएफ का आपको ये 2 टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ से जा करके मेरे भाई बढ़िया तरीके से आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे कल के सेशन में बढ़िया तरीके से, ठीक। अगर 45 दिनों में क्लास पूरी नहीं हो पाई, मैं 50 कर दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब नाम 45 दे करके लोग 40 भी करा देते हैं, हम 45 दे करके 47 पढ़ा देंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सीरीज़ का नाम हमारा यहीं रहेगा और बढ़िया तरीके से चीज़ें हमारी ख़त्म होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में हंसते खेलते मुस्कुराते के साथ में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए।